हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं विराम। क्लास 10th में बच्चों आपके लिए बोर्ड जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, बोर्ड चाहे जो हो, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं। सरल से सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, वह हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। पहली बात नोट करो सरल भाषा में कि इस चैप्टर से एक प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में जरूर आता है, एक बात। दूसरी बात, इस चैप्टर को इतनी सरल भाषा में सिखाएंगे कि ताकि ऊपर की क्लासेस में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम या कठिनाई ना हो। तो आइए बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें लेक्चर 1 पहला लेक्चर है। हम इस चैप्टर को केवल इंट्रोड्यूस करूंगा, एक छोटा से परिचय दूंगा और भली बात आपके मूल बातों को, छोटे छोटे बातों को, क्योंकि क्लास 10th में है, आपको छोटी छोटी बात समझने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेरे चैनल में या मैं जो सिखा रहा हूं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप, यह एक चालक है, तो निश्चित रूप से कहेंगे हाँ सर, हम मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप जानते हैं किसी भी सुचालक में या चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन ही आवेशवाहक होते हैं। ठीक, कहेंगे हाँ सर सही होता है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। यू आर राइट। लेक्चर में उपलब्ध है, देखना चाहे तो आप देख लीजिएगा। लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन, अच्छा, एक दूसरी बात अब परिचय में आपको सिखाया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, उसको, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है उसको सिखा दें। वे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस, नाभिक से दूर की ऑर्बिट में होते हैं, कक्षा में होते हैं और दुर्बल वैद्युत बल द्वारा बंधे होते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हें आसानी से, एटम से आसानी से निकाला जा सकता है और फ्री इलेक्ट्रॉन ही आवेशवाहक होते हैं। तो क्लियर हो गया। आप ये भी जानते हैं जो सुचालक होता है, चालक, कंडक्टर, चालक जो होते हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होता है। लेकिन कब अपना प्रभाव, जब उससे किसी बैटरी या सेल द्वारा जोड़ा जाता है, तब ये अपना प्रभाव देता है। अन्यथा जब तक इनका संबंध किसी बाह्य स्रोत से नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं दिखाते। जैसे सेल से या बैटरी से जोड़ते हैं तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चूंकि इनकी प्रकृति ऋणात्मक होती है, बैटरी के धन सिरे को क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ऐसा करने जब इनका संबंध सेल या बैटरी से कर देते हैं तो यह जो चालक, आप इसके सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। विभवांतर की परिभाषा आपको पता है, इस पे हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो भी सिखा देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, नहीं हो तो बता दें। वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, पूरे संपूर्ण परिपथ में नहीं, केवल 2 पॉइंटों के बीच, दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, क्या बाबू, किया गया कार्य, उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर, ये हम आपको सिखा चुके हैं परिभाषा। और वैद्युत विभवांतर का सूत्र है, ये भी आपको W बराबर माने V इक्वल टू W, ये परिभाषा, इसका मात्रक वोल्ट होता है, सब पता है। चलिए परिचय ये भी जान लीजिए। अब ठीक है, लेकिन जैसे ही आवेश गति करेगा, इसमें वैद्युत प्रतिरोध भी आ जाएगा। भाई वैद्युत प्रतिरोध क्या है, जब धारा प्रवाहित होती है, धारा के मार्ग में पड़ने वाली बाधा। तो जैसे ही बैटरी लगाएंगे, आवेश गति करेगा, आवेश की गति को ही धारा कहते हैं, या आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। सीख चुके, जानते हो। धारा की जो परिभाषा है, I बराबर Q बाई टी। धारा का मात्रक, विद्युत धारा का जो मात्रक है, एम्पियर है। Q बाई टी आवेश प्रवाह की दर है। ये आप परिचय में आपको सिखा रहे हैं, लेकिन आप जानते हो। इसका मात्रक एम्पियर है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। क्योंकि जो वैद्युत प्रतिरोध है, आपको ये भी पता है, उसका मात्रक ओम होता है, पता है। किन किन बातों निर्भर ये भी जानते हैं। बैटरी क्या है, बैटरी सेलों का संयोजन होता है। सेल क्या होता है, केवल दो प्लेट जो होती हैं
उसे सेल क्या होता है, सेल एक ऐसी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। सब बातें आपको मेरे चैनल द्वारा आप सीख चुके हैं, लेकिन परिचय दे रहे हैं इन छोटी छोटी बातों को सिखाते हैं। लेकिन साहब एक चीज और आपको सीखना होगा, जानना होगा। क्या सीखना और क्या जानना होगा प्यारे बच्चों, आपको हम ये बताते हैं। यह बता रहे हैं आपको ओम का नियम भी आप अच्छी तरह जानते हैं। जैसे किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है, या धारा चालक के सिर, ये V/I R अच्छी तरह से आप जानते हो, देख लीजिएगा। लेकिन वर्तमान ये परिचय हो गया है, छोटी छोटी बातें आपको हम सिखा दिए। लेकिन जो वर्तमान चैप्टर आपका है, जो टॉपिक है, वह है विद्युत ऊर्जा क्या है। ये आपका इस चैप्टर से जुड़ी बातें हैं, इसको सिखाते हैं। किसी विद्युत परिपथ में आवेश को प्रवाहित होने में, किसी भी चालक में आवेश को क्या करना, आवेश को क्या हो, प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा, जो ऊर्जा क्या होती भाई, इस चालक में आवेश है बुद्ध इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो गति करेगा नहीं। आवेश को गति करने में बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा है, बैटरी द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। नहीं समझ पाते? जैसे ये चालक है, कहीं यहाँ सा चालक है, इलेक्ट्रॉन तो जब तक आप बैटरी या सेल से संबंध नहीं करोगे तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन गति तो करेंगे नहीं। तो इसका मतलब गति करने के लिए जो मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश जब गति करेगा, इस चालक में जो ऊर्जा व्यय होगी वो किससे मिलेगी, बैटरी से। इसीलिए एक परिभाषा हो, किसी चालक में विद्युत आवेश को प्रवाहित करने में व्यय ऊर्जा या किया गया कार्य, ये किया गया कार्य कौन करेगा, बैटरी या सेल करेगा। व्यय ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब इसके लिए जो सूत्र आप सूत्र निकालोगे, सूत्र अगर निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, ये चित्र बना लीजिएगा। मान लिया एक चालक, मान लीजिए आप देखना चाहे तो ए बी लिख दो, चालक ए बी है, इसका संबंध हम बैटरी से कर दिए हैं। जब बैटरी माने जब इसमें क्यू आवेश क्यू बैटरी के विभवांतर के कारण, क्या बाबू, विभवांतर के कारण आवेश क्यू चालक के एक सिरे से दूसरे, आवेश क्यू को कहा बाबू, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा या व्यय ऊर्जा या किया गया कार्य W बराबर, इस फार्मूले से विभवांतर की क्या क्रिया गुणा कर लो, W बराबर V इंटू क्यू। कोई आपसे पूछा W क्या है, तो किया गया कार्य, कहीं कौन कार्य करता है जिससे का संबंध आप बैटरी से किए हो, कनेक्शन किससे, सेल या बैटरी से किए हो। तो V क्या है, कहीं चालक के सिरों पर विभवांतर है, कहेंगे Q क्या है, Q आवेश है जो चालक में प्रवाहित करने में, जो चालक Q आवेश क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। अब हो गया बेटा, ये मेन फार्मूला निकला, W इक्वल टू Q इंटू V। और एक बेटा विद्युत धारा की जो परिभाषा I बराबर Q बाई T, त्रिज्या गुणा कर लो तो Q बराबर क्या होगा, I इंटू T होगा, Q का स्थान पे IT, ये पहला फार्मूला हो गया। कोई पूछता है कि चालक में व्यय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का क्या फार्मूला होगा, तो आज की बात बताइएगा, W इक्वल टू VIT, लेकिन किस यूनिट में, जूल में बेटा, किसमें, जूल में। V क्या है, विभवांतर है, I धारा है, T समय है। अब अगर ओम का नियम आपको पता है, V इक्वल टू I होता है, समीकरण 1 में रख दें, का V के स्थान पर IR रख दें, तो वही किए हैं। तो देखिए V का स्थान पर IR रख रहे हैं, तो यहाँ I से गुणा हो जाए, I स्क्वायर RT, लेकिन जूल में होगा बेटा। यह एक नंबर पूछता है, किसी चालक में व्यय ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा का फार्मूला विद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में हो गया। क्या फार्मूला बना, W इक्वल टू I स्क्वायर T। अगर बेटा ओम के नियम से I बराबर ले सकते हैं V बटे R, इस समीकरण में रख देंगे, तो इसी समीकरण 1 में रख दो, तो V तो ऐसे रहेगा, I का स्थान V बटे R कर दोगे, ये आ गया 100, लेकिन ये जूल में है बेटा, तो निकला W इक्वल टू V स्क्वायर T बटा R। निष्कर्ष रूप में तीनों को निष्कर्ष में आप लिख सकते हो बेटा, W इक्वल टू VIT या बराबर I स्क्वायर RT V स्क्वायर T बटे R, जैसा प्रॉब्लम, लेकिन किस यूनिट में बेटा, इन जूल है बेटा, किसमें, जूल में है।
आपसे छोटे छोटे प्रॉब्लम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या क्या पूछे जाएंगे, ध्यान लो कि चालक में विद्युत ऊर्जा का सूत्र लिखिए, विभवांतर और विद्युत धारा के पदों में, तो आप इसको लिख देना है। फिर पूछता है कि चालक में विद्युत ऊर्जा का फार्मूला लिखिए, धारा और प्रतिरोध पदों में ये लिखिएगा, प्रतिरोध और विभवांतर के पद में पूछे थे। जैसा पूछेगा सब तीनों फार्मूला है, आपको तैयार आना चाहिए। आपने देखा चालक में व्यय ऊर्जा का हमने आपको फार्मूला बताया, ये बहुत सरल भाषा में बता दिया, निश्चित रूप से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताए हैं। इसके पहले हम पिछली बात जो पहले आप पढ़ चुके हैं उसका एक सुंदर सा परिचय दिए। लेकिन बेटा एक काम करना है आपको, मनोबल ऊंचा रखिए, चैनल को देखिए जरूर, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही सिंपल लंबे ऐसा चैनल आपके सामने पहली बार मिला होगा जो आपके लेवल से उतर कर समझाए कोई, तो सिर्फ विराम फिजिक्स क्लासेस है। ओके बेटा, जुड़िए, जम के पढ़िए, नोट्स बनाइए। धन्यवाद।